नमस्कार साथियों, आपके सामने एक अभिव्यक्ति के कुछ प्रश्नों की रहस्यमय अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे आप अवश्य सुनें और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली विचारधारा का लाभ लें, हम आपका अभिवादन करते हैं। क्या जीवन जीने की कलाओं से परिपूर्ण है? यह प्रकृति के असीम रहस्यों का खजाना है। जीवन प्रकृति का दिया हुआ एक तोहफा है। इसमें प्रकृति ने इतनी कलाओं का निर्माण किया कि सभी जीवन को स्वतंत्र होकर जीने का मौलिक अधिकार दिया। सभी जीव अपनी अपनी कलाओं से जीवन जीते हैं, परंतु मनुष्य को वो दिया जिसके अंदर खोजने की क्षमता है। वह अपने जीवन को किस कला से जोड़ेगा, जिस कला में वह अधिक रुचि रखता हो वह उसके विकास में लग जाता है। जीवन प्लस जीना प्लस कला प्लस अर्थ प्लस अनर्थ प्लस विकास। जीवन एक पानी के बुलबुले की तरह कब जाकर कहाँ जाकर फूट जाए। जब तक सांस है तब तक जीवन है। इसमें समय ने आपको जो उम्र दी है, उसी में आप किस कला का विकास करोगे, यह इंसान पर निर्भर करता है। जीवन तो जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी को दिया, परंतु मनुष्य इन सब में सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की खोज प्रणाली का ज्ञाता है। जीवन बगैर कला के जीवन जिया नहीं जा सकता। मनुष्य कोई कला करते हुए जीता है। महत्वपूर्ण यह है कि जीवन का अर्थ निकाल कर जिएगा या अनर्थ निकाल कर जिएगा, या सुख दुख के निर्माण को महत्व देकर जिएगा या इससे ऊपर उठकर जिएगा। वह जिस कला का निर्माण करेगा उसमें जीवन जीने का अर्थ निकल रहा है या नहीं, यह निर्णय भी मनुष्य को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि समय साक्षी का रूप है। वह आपके निर्माण के दृष्टा हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म पर, अपने निर्माण पर दृष्टा के रूप में आत्मनिरीक्षण का उपयोग करना चाहिए। जीवन को प्रकृति के असीम खजाने के रहस्यों को खोजने में लगाना चाहिए। वह क्यों आता है, क्यों चला जाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, वह आएगा या नहीं आएगा, पुनः जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए वर्तमान महत्वपूर्ण है। इसे सार्थक बनाकर इसका श्रेष्ठ निर्माण करना इंसान के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य जीवन को प्रकृति ने इस तरह निर्माण किया जिसमें जीवन के व मृत्यु के निर्धारित किया गया। अच्छा करेगा क्या बुरा करेगा, यह उसके कर्म पर निर्भर करेगा। क्या खोजेगा, स्वयं को खोजेगा, क्योंकि वह अपने आप में असीम खजाना लेकर बैठा है। खोजने पर प्रकृति उसका साथ देती है। मनुष्य जीवन को भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सुख का काल्पनिक भाव महसूस करता है, या दुख भय अभाव वस्तु या विषय को महसूस करता है, या फिर आनंद को महसूस करता है। परंतु मनुष्य सुबह उठते से ही अपने आप से प्रश्न व उत्तर शुरू कर देता है, जब तक कि वह निद्रा अवस्था में न चला जाए। तब निद्रा अवस्था में उसे भान नहीं कि वह क्या कर रहा था। जीवन को हर पल को अपनी कला के विकास में लगाकर उसे पाने की लालसा, उसकी जिज्ञासा अंतिम सांस तक पूरी नहीं होती। क्या पाना चाहता, क्या खोना चाहता, परंतु अपनी ही कर्म प्रणाली का अर्थ निकालने में असफलता महसूस करता है, क्योंकि जीवन को आत्मनिरीक्षण पद्धति से नहीं देखा जाता। कर्म करता है, वह अर्थ वाला है या अर्थहीन है, समझ नहीं पाता। वस्तु व विषय को पाने में अपनी पूंजी समय को खर्च कर देता है। वस्तु में जमीन जायदाद सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पाने में लगाता है। उसी प्रकार विषय में मान सम्मान शान शौकत
इज्जत व प्रशंसा को पाने में लगा देता है, साथ कुछ भी नहीं जा रहा है, इसलिए अनर्थ बनकर रह जाता है। प्रकृति के असीम खजाने जो उसके अंदर पूर्ण रूप से प्रकृति ने भर दिए हैं, परंतु इंसान उसे खोजने में लगाए तो वह जीवन को सुंदर से सुंदर बना सकता है। इसलिए उसे यह जानना आवश्यक है कि वह कौन है, क्यों पैदा होता है, क्यों मर जाता है, मरता है तो क्या मरता है, कौन के नहीं रहने से उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। प्रकृति सभी जीवों को वह सब देने को हर पल तैयार रहती है जो उन्हें चाहिए, परंतु उसकी जिज्ञासा उसके कर्म करने के प्रयास के अनुसार खोजने के लिए इंसान के पास वह क्षमता है कि कोई संगीतकार बन जाता है, कोई गायक बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई खिलाड़ी बन जाता है, कोई ईश्वर की खोज में लग जाता है। जिसकी जैसी खोज होती है प्रकृति उसे वही बनाती है। अगर हम प्रकृति के नियमों का पालन करें तो एक अच्छा जीवन तराशा जा सकता है। खोजने के लिए इतने प्रश्न हैं जिसका हल निकालना इंसान के प्रयोग पर निर्भर करता है। प्रयोग ही इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। हम प्रयोग तो करते हैं परंतु किस खोज के लिए करते हैं यह हम जानने में असमर्थ हैं। इसलिए जीवन का सच है मृत्यु। मृत्यु के बगैर जीवन नहीं और जीवन के बगैर मृत्यु नहीं। जिस तरह रात के बगैर दिन नहीं और दिन के बगैर रात नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। हम अपने जीवन को सार्थक बनाने में प्यार, धर्म, पुण्य, सात्विक विचार, दया व शांतिमय जीवन के कर्म करना ही उसके जीवन को सार्थक बनाता है। धन्यवाद।